समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि नीमच से बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं समंदर पटेल, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं। और आपको बताते चलें कि साल 2018 में कांग्रेस से बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव पटेल के बागी होने के कारण कांग्रेस को यहां पर हार का भी सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि साल 2018 में जावद से वो हार गए थे और करीब 4000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले वो बागी हो गए थे और अब माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। समंदर पटेल ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी काफी करीबी माने जाते हैं। सिंधिया समर्थक वो हैं और ऐसे में अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। नीमच से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। आज समंदर पटेल की कांग्रेस में वापसी को लेकर खबर आई तो वहीं कल सिंधिया समर्थक रघुराज उठाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राकेश गुप्ता और बैजनाथ यादव भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि चारों नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। तो आज अब तक का जो आपको बता दें आंकड़ा वो 4 हो गया है, यानी कि समंदर पटेल के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद में 4 जो सिंधिया समर्थक हैं वो अपनी घर वापसी कर चुकेंगे। इससे पहले भी 3 सिंधिया समर्थक अपनी घर वापसी कर चुके हैं, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और ये चौथे रहेंगे समंदर पटेल जो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में दल बदल का सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है। साल 2020 में भी यही हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और प्रदेश की सत्ता पलट गई। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। लगता है सिंधिया समर्थकों का अब उनसे मोह भंग होता जा रहा है और एक के बाद एक सिंधिया समर्थक अब घर वापसी कर रहे हैं। चर्चा ये है कि समंदर पटेल जो नीमच जिले के जावद विधानसभा सीट पर 2 बार निर्दलीय हैं और अपना दम दिखा चुके हैं, अब कांग्रेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कमलनाथ की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। जावद में मौजूदा विधायक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं, जो पूर्व सीएम वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे हैं। अगर समंदर पटेल और सकलेचा में सीधी टक्कर हुई तो सकलेचा को कड़ी चुनौती भी मिल सकती है। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद जावद से बीजेपी और कांग्रेस का राजनीतिक समीकरण भी बदलता यहां पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि समंदर पटेल जब कांग्रेस में शामिल होंगे तो कई बड़े बदलाव यहां देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक लगातार कांग्रेस में दल बदल दिखाई दे रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इंदौर से भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से हम देख रहे हैं सिंधिया समर्थक लगातार अब घर वापसी करने की कवायद में है, ऐसे में चूंकि चुनावी साल है, दल बदल का दौर शुरू हो ही गया है, कितना बड़ा बदलाव दिखाई देगा ठीक चुनाव से पहले? देखिए, वाकई एक बड़ा समीकरण जो मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा और ये साफ है कि जिस तरह से मालवा निमाड़ सहित नीमच मध्यांचल की जिम्मेदारियों का जो के लिए जो भाजपा बूथ स्तर पर तैयारियां कर रही है, जिस तरह से लगातार सिंधिया समर्थक है वो एक के बाद एक घर वापस कर रहे हैं। समंदर पटेल उनकी एक मजबूत नेता है, जमीनी स्तर तक उनकी पकड़ जो है वो काफी मजबूत है, लेकिन अब जो समीकरण है वो बदलते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी अपनी फेसबुक की पोस्ट है जिसमें भाजपा का जो डला हुआ उनका पहने हुए हैं कब्जा, वो अभी तक पोस्ट अभी हटाई नहीं, लेकिन ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने इसकी पुष्टि कर दी है कि एक बड़े काफिले के रूप में 18 तारीख के दिन बुधवार को यहाँ से कमलनाथ के पास भोपाल पहुंचेंगे और वहां पर घर वापसी करेंगे। तो एक बड़ा समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि सकलेचा को एक बड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा अगर वो चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं। तो ये समीकरण जो है वो लगातार बदलते हम देखते जा रहे हैं। ये पहला नहीं है, हमने 2018 के चुनाव के बाद जिस तरह से देखा था, 2020 में सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ के गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सिंधिया समर्थकों का जो मोह है
वो वापस घर वापसी का नजर आ रहा था। इसी तरह समंदर पटेल भी अब ये पूरी तरीके से कांग्रेस में शामिल होने की तैयारियां कर चुके हैं। एक बड़े काफिले के रूप में वो भोपाल पहुंचेंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने वो शपथ लेंगे एक बार फिर कांग्रेस की। तो एक बड़ा समीकरण और सबसे महत्वपूर्ण की मालवा निर्माण के साथ हिमाच की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर है। तो उनकी मुश्किलें, उनकी चिंताएं जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो पहले ही 3 ऐसे मंत्री रह चुके जो सिंधिया समर्थक थे, वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। और फिर उसके बाद समंदर पटेल की वापसी करना कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। बिल्कुल, भारत देखिए, चूंकि अभी तक अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 4 सिंधिया समर्थक ऐसे हैं जो वापस अपनी घर वापसी कर चुके हैं। इससे पहले 3 मंत्री या 3 विधायक भी रह चुके हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन चौथे जो समंदर पटेल हैं, अगर ये कांग्रेस को वापस से ज्वाइन कर लेते हैं तो कुल संख्या 4 हो जाएगी। क्या कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी को जो सिंधिया समर्थकों की घर वापसी हो रही है, इससे कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी? और समंदर पटेल के अलावा क्या और भी कोई नेता हो सकते हैं जो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, लगातार कवायदें चल रही है। कांग्रेस भी अपना पुरजोर तरीके से अपनी टीम को मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस के पास हालांकि अभी कई ऐसे चेहरे हैं जो नए रूप में आ सकते हैं, या फिर वो अपने उन्हीं पुराने चेहरों को जो किसी न किसी बात से खफा होकर, नाराज होकर कांग्रेस से दूर गए थे, उन्हें लाने की कोशिश में जो है कवायदें शुरू हो गई। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो विधायक और मंत्री रहे, ऐसे समर्थक जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि बागी होने के बाद में इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन अब क्योंकि बदलाव के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आगामी जो चुनाव है 2023 के और 24 के, दोनों ही पार्टियों के लिए करारी और टक्कर जो है वो आमने सामने होना है। क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा जो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे हम विपक्ष की बात ले लें, सभी जो है मालवा निर्माण में जनता को साधने में लगे हुए हैं। हम पिछले कई अभी आम सभाएं देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ की तरफ से हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सबसे जो ग्राउंड पर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जनता के लिए कौन सरकार ठीक होगी, कौन सरकार कितना काम करेगी, इसको लेकर ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सिंधिया समर्थक वापस अपनी घर वापसी कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होती है और इसका क्या खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा या फिर कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए भारत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।